हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना यार। आज की खबर बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ यूं है कि भाई इंडिया ने ऐसी रोड्स बना ली हैं कि जिसमें जो ना बिजली से भाई अम्मी उनमें ना बिजली के मतलब जो चीजें होती है ना वो फिट की जाएंगे रोड बनाते हुए। और जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां होंगी ना तो वैसे वो चलेंगी। सड़कों पे जो है ना वो बिजली के साथ ही चार्ज, सोलर सोलर जो होती है ना एनर्जी, वो सड़कों में जो डाल डाला दिया। होगा ना उन्होंने प्लेटें वगैरह, वो चार्ज हो जाएंगी। और वही जो चीजें है ना वो गाड़ियों को भी चार्ज कर दे करेंगी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है न चाइना में है न अमेरिका में है, कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आ गई है। ये हम देखने वाले हैं वही चीज। प्लीज वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की चीज। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप ड्राइव या राइड के शौकीन हैं तो आपको राइड करने के लिए पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इस कहावत को भारत ने उलटकर रख दिया है। अब आपको पेट्रोल या किसी किस्म के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। बस अपने वाहन को रोड पर निकालिए और रोड खुद ब खुद आपकी गाड़ी को चलाएगी। यकीन नहीं हो रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। भला गाड़ी रोड पर आते ही बिना ईंधन के कैसे चलेगी? भला रोड ही उन्हें कैसे चलाएगा? दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप खुद ब खुद भारतीय वैज्ञानिकों को सल्यूट करने पे मजबूर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की सोच और आत्मनिर्भरता की ताकत ने ऐसा तकनीक दिखाया है कि भारत की किस्मत ही पलट जाएगी। भारत अब वो करने जा रहा है, या यूं कहें कि करना शुरू भी कर चुका है, जिसके बारे में सोचने पे पाकिस्तान जैसे देशों की सदियां निकल जाएगी। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है, चाहे वह एनर्जी सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, समुद्र की अनंत गहराई से बेशकीमती खजाना निकालना हो, या फिर स्पेस सेक्टर में हो। यानी भारत आसमान से लेकर पाताल तक अपना पांव पसार चुका है। यही वजह है कि अमेरिका और जापान की नींद उड़ गई है। पेट्रोल डीजल लोगों का सिरदर्द बन गया है, क्योंकि इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। लोगों का जीवन खतरे में है। जहां एक ओर पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रही है, वहीं भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान सोचते रह गए और भारत इन सब का आगे बढ़कर नेतृत्व करने लगा है। भारत ने जो ये तकनीक विकसित की है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में नई क्रांति ला देगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए युग की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करोड़ों देशवासियों को ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों की किस्मत बदल जाएगी। और देखा जाए तो यह मोदी सरकार के आने के बाद संभव हो सका है। वही सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारत का पूरा नक्शा बदलने में इतने दीवाने हो गए हैं कि हर जगह सड़कें बनाने में जुटे हुए हैं। और ये कोई आम सड़कें नहीं, बल्कि ऐसी सड़कें हैं जो विदेशों में भी नहीं मिलेंगी। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार का मानना है कि जितनी एडवांस तकनीक से लैस सड़कें होंगी, उतना ही ज्यादा भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में ही खर्च होता है और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इसलिए मोदी सरकार महंगाई की कमर तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे रही है। अब तो आलम यह हो गया है कि कचरे से भी सड़कें बनाई जा रही हैं। एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके हाईवे बनाए जा रहे हैं। खबर यह है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और भारत इस सेक्टर में बादशाह बनने के लिए ऐसे हाईवे बना रहा है जिन पर चलते हुए गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। दरअसल भारत सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने पर काम कर रहा है, ताकि हाईवे पर चलते हुए भारी गाड़ियों और ट्रकों को चार्ज किया जा सके, जिसे ए हाईवे कहा जा रहा है। अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये हाईवे होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आम हाईवे या एक्सप्रेसवे पक्की सड़कों से बने होते हैं, जिन पर हर तरह की गाड़ियां दौड़ सकती हैं।
वहीं इलेक्ट्रिक हाईवे ऐसे हाईवे होते हैं जिनमें कुछ खास इक्विपमेंट्स के जरिए एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे उन पर से गुजरने वाली गाड़ियां बिना रुके अपनी बैटरी चार्ज कर सकती हैं। इसके लिए हाईवे पर ओवरहेड वायर या रोड के नीचे से ही इलेक्ट्रिक फ्लो करने का सिस्टम बना होता है। इलेक्ट्रिक हाईवे से केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चार्ज हो सकती हैं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं। हाइब्रिड गाड़ियां भी इन पर चार्ज हो सकती हैं, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों में इलेक्ट्रिक के साथ साथ पेट्रोल डीजल से चलने वाली भी गाड़ियां होती हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे में ओवरहेड पावर लाइन या रोड के नीचे से पावर सप्लाई के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरहेड पावर लाइन में रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं और जब इन वायर के नीचे से इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल गुजरती है तो व्हीकल के ऊपर लगे पैंटोग्राफ इन वायर के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे करंट का फ्लो होकर व्हीकल की बैटरी चार्ज हो जाती है। वहीं ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई तकनीक में रोड के नीचे इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं जो जब व्हीकल के पास आते हैं तो उसकी बैटरी चार्ज होती है। इस तकनीक से भारी ट्रक और बस भी चार्ज हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे पर इस तकनीक से व्हीकल के सेंसर काम करते हैं जो ओवरहेड वायर के पास आने पर पैंटोग्राफ को एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह से व्हीकल बिना किसी समस्या के चार्ज हो जाती है। भारत में पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2016 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि जल्दी ही भारत में भी स्वीडन की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने का काम चल रहा है। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को मिलाकर करीब 500 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे 2030 तक तैयार हो जाएगा। यह देश का पहला और दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। वर्तमान में दुनिया में सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे स्वीडन में है, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है, लेकिन भारत इससे भी लंबा हाईवे बनाने वाला है। आने वाले सालों में सरकार की योजना देश के 5000 किलोमीटर लंबे ट्रेडिशनल हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने की है। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार 1300 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का काम शुरू कर चुकी है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। अगर ट्रैफिक वाले हाईवे का करीब 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो इससे हर साल लगभग 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक हाईवेज के बनने से हर साल करीब 32 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार इलेक्ट्रिक हाईवेज कंस्ट्रक्शन पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट तेजी से बढ़े। इलेक्ट्रिक हाईवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर के हाईवे के किनारे करीब 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इन हाईवेज पर जैसे व्हीकल एंटर करेगी ना तो उनको पेट्रोल की जरूरत होगी और न ही डीजल की, बल्कि रोड ही खुद उनको चलाएगी। तो दोस्तों, भारत के इस बढ़ते कदम पर हमें गर्व करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा है तो जय हिंद लिखें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। हमें कभी आपने ऐसा सोचा था ऐसा कभी हो सकता है? मैंने तो यार नहीं था सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो है ना, मतलब बिजली से चलने वाली रोड्स होंगी और रोड से ही जो गाड़ियां ना वो चार्ज, मतलब कि बिल्कुल फ्री जो है ना, बस आपने गाड़ी लेनी है, आपको कभी भी उसमें पेट्रोल डीजल कुछ भी डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है ना फ्री में ही गाड़ियां चलाओगे। फ्री में नहीं कहा होगा, मतलब पैसे लेते हो। हमें नहीं पता क्या है, सोलर जो होती है ना वो एनर्जी, वो जब होगी ही फ्री चार्ज तो फिर इनको भी तो फ्री में मिलेगी ना। ये बोल रहे हैं उस वीडियो में कि ये हुकूमत ने इसलिए किया। नहीं, लोगों का नहीं लगना। पोल्यूशन जो होती है ना, ये जो धुआं उठता है, इससे बहुत ज्यादा बीमारियां जो होती है ना वो बढ़ती हैं, स्मोक बनती है। हाँ, जो बनती है, तो इससे बहुत ज्यादा इंसान को बीमारी लगती है। तो ये कितने % तक इस चीज को, ये तो नहीं हम बोलेंगे कि 100% तक इलेक्ट्रिक वाले ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने शुरुआत तो कम से कम की। और नितिन गडकरी जो है ना, हमें कहते हैं कि इतने अच्छे इनके मिनिस्टर है ना, जो रोड्स के जाल उन्होंने बिछा दिए हुए हैं हर जगह। आप देखेंगे ना
तो उन्होंने बड़ी ही रोड्स बनाई हैं। हमारे यहाँ पे एक भाई हमारे बन रही है रोड, अभी तक नहीं बनी। मैं रोज वेट करती हूँ कि आज बनेगी कल बनेगी, इतनी कोई सालों साल हो गए लेकिन हमारी अभी रोड बन गई, देर आ गई। नहीं। ये जो नारवाल वाली है कहाँ बनी हुई है? पीछे बन गई है। हाँ कहाँ बनी है? कोई नहीं बनी हुई। नहीं, ये निकाल दे। नारवाल से लेकर बदोमली तक हमें चाहिए, वहां से तक तो कोई नहीं बनी हुई है। आप अगर बोल रहे हैं कि भाई बनी हुई है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। नहीं, लाहौर में जाते हैं। लाहौर वाली छोड़े हमें, हम जो जिस एरिया में रहते हैं उसकी बात करें। हमें तो उससे मतलब होता है ना जहाँ पे हम रहते हैं। कि हम वो पिशोर की गल करांगे, भाई पिशोर च बनी है तो साडे इत्थे नहीं बनी, तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ नहीं, गल लाहौर जाएगी तो फिर तो हो जाएगा ना। लाहौर की चलो हमें फायदा है, लेकिन हमें यहाँ पे जो हम जहाँ पे रह रहे हैं वहां की हम बात करते हैं कि भाई हमें वहां पे फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो फिर हमने दूसरी जगह की क्या करनी है। आप जब वोट देते हैं तो आपने यही कहना होता है ना कि भाई हमें कोई दो, तो फिर ही हम तुम्हें कोई देंगे। कि आप बोल रहे कि तुम कराची में रोड बना दो फिर हम तुम्हें उसका वोट देंगे, ऐसा नहीं होता। वही चीज का वोट दिया जाता है जिसका अपने एरिया में आपको भाई बोले कि भाई हाँ हमें इस चीज से। आप जब जाती हैं बाइक पे आप कहती हैं आहिस्ता चलाओ शहर, बड़े खड्डे हैं, ये है वो, कहती है ना आप। तो वही चीज मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमें जिस चीज की सुकून मैसर हो ना, हम उसकी बात वो करते हैं। चले आप ये माइक पकड़े, आप बोले। आज मैं बोलने नहीं ना क्या देती। बोलूं, क्या बोलूं मैं? जो आपने वीडियो देखी उसके वाले से बात हाँ, करें, करें ना। मैं कहने वो तो इधर बहुत जन्नत में लोग आ गए हैं। हैं, हाँ लोग जन्नत में आ गए। इतने प्यारी सड़कें, इतना प्यारा सब कुछ बना हुआ है। हाँ ना। वैसे ही गाड़ियां चलेंगी, ऐसे ऐसे पहले हमने बिजली से ऐसे चलने हमें वाली तो कभी भी नहीं हो सकता हमारे यहाँ। बिजली से चलने वाले पहले हमने ट्रेनें देखी थी, अब हम हाँ, बिजली से चलने वाली गाड़ियां देखेंगे। गाड़ियां अब रोड्स देखेंगे, पे भी बिजली से चलेंगी तो यार लोगों को बहुत फायदा होगा। हाँ बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप खुशकिस्मत है, काश के हमारे यहाँ पे कुछ भी ये किस्मत लोग हैं। चीजें आ जाए, हमें भी फैसिलिटीज ऐसे मिले। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है वो गाड़ियां नहीं कभी चलती सड़कें देखी नहीं तो। सही बन रही हैं, देख थोड़ा। हाँ ये कहाँ से हम सोच सकते हैं। तो ये थी आज वीडियो, क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलते हैं कौन वीडियो में।